झारखंड सहायक आचार्य भर्ती छवि जारी। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य को लेकर जेएसएससी कहने का मतलब है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का टेंशन बढ़ गया है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम हो चुका है और इसमें जेटेड पास, सीटेड पास या अदर टेट पास वाले कैंडिडेट भी जो है इस परीक्षा में शामिल हुए थे, यानी झारखंड सहायक आचार्य का परीक्षा दिए थे। और लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो अब जो है आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार उसका जो फाइनल जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग जो है झारखंड सहायक आचार्य का उनका जो है रिजल्ट निकलेगा जो जेटेड पास है, यानी कि सीटेड या अदर टेट पास वाले कैंडिडेट का रिजल्ट अब निकलने वाला नहीं है। ये चीज़ आपको पता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वाली बात ये है कि जेएसएससी यानी कहने का मतलब है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन कैंडिडेट जो है झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम दिए हैं तो उसमें कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जेटेड पास है और कौन जो है सीटेड पास है या फिर जो है अदर टेट पास कैंडिडेट है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि झारखंड सहायक आचार्य के लिए जेएससी के द्वारा 3 बार जो है लिंक ओपन करना पड़ा था उसका फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों, पहला बार जो फॉर्म भराया उसमें वैसे कैंडिडेट शामिल थे जो कि जेटेड पास थे, जेटेड पास थे कहने का मतलब है सीटेट या अदर टेट वालों को मौका नहीं दिया गया था। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम सबसे ज़्यादा गड़बड़ी जो हुआ है झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भरने में वो पहला चरण में ही हुआ है। भले ही 3 बार फॉर्म भरा गया है लेकिन पहला जो है चरण में सबसे गड़बड़ी हुई है, सबसे ज़्यादा जो है इसमें ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जेएससी जो ही एग्ज़ाम लिए झारखंड सहायक आचार्य का, उसके बाद जितने भी लोग हैं जो कि उम्मीद जिनको है कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, वे कैंडिडेट्स लगातार एप्लीकेशन जेएससी को दिए हुए हैं कि इनका जो है रिजल्ट जारी ना किया जाए, इनका न जारी किया जाए, क्योंकि वे बताएं कि इन लोग का ये इशू है। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें समझ में आ गया जेएससी को आखिर जो है कि किनको रिजल्ट देना है या फिर जो है किनको रिजल्ट नहीं देना है। लेकिन इसके बावजूद भी इनके लिए बहुत ज़बरदस्त जो है चुनौती भरा भरा जो है बातें हो गई है। चूँकि उन्होंने जो है जेएससी कहने का मतलब है जेएससी ने कोई स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर लिंक तैयार नहीं किया गया था झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भरने को लेकर। यही कारण है इनको ये फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि कौन सा कैंडिडेट जेटेट से पास है या फिर कौन सीटेट या अदर टेट पास है। दोस्तों, जब पहला बार जब फॉर्म भराया था उसमें आपको पता था कि सिर्फ वैसे कैंडिडेट फॉर्म भरे थे जो कि जेटेड पास थे। और जो है दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ जेटेड वाले ही फॉर्म नहीं भरे। हालांकि वहाँ पर यही कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ जेटेड जो पास है वही जो है झारखंड सहायक आचार्य का एग्ज़ाम दे पाएंगे, यानी कि फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, यानी वहाँ पर आपका लगभग 30% ऐसे कैंडिडेट थे जिनके पास जेटेड की जो है सर्टिफिकेट नहीं थी, यानी जेटेड पास नहीं थे, या फिर चाहे तो वो सीटेड पास थे या अदर टेट पास थे। इतना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ बीएड और डीएलएड किए हुए थे। अरे इतना ही नहीं, यानी कि जो बीएड डीएलएड नहीं भी किए थे, अपियरिंग कैंडिडेट थे, वे फॉर्म भर दिए। जो तुरंत में जो है बीएड डीएलएड में एडमिशन किए थे वे भी फॉर्म भर दिए थे। उसका 3-4 कारण था। कुछ लोगों का मानना ये था कि जो है झारखंड गवर्नमेंट की ढोलमुल नीति होती है, फॉर्म भराती है, उसके बाद कई साल के बाद रिजल्ट देती है। तो ऐसा ना हो कि हम फॉर्म भरेंगे 2023 में और ऐसा हो सकता है 2025 चल जाए, 2026 चल जाए। और बात भी सही है, 2023 में फॉर्म भरा गया, अभी 2025 आ गया, अब कितना लेट करेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो लोगों को ये लग रहा था कि 2023 में फॉर्म भरेंगे, चाहे कहीं ये 24 चल जाए, 25 चल जाए, 26 चल जाए, तब तक से क्या होगा, मेरा बीएड भी क्लियर हो जाएगा, टेट भी क्लियर हो जाएगा, हो सकता है जेटेट भी हो जाए। और सच में जेटेट का फॉर्म भी भरा गया है। तो मिला जुला के लोगों को ये मानना था कि लेट यदि झारखंड गवर्नमेंट करती है तो मुझे ऐसा मौका मिल सकता है, इसलिए भी लोग फॉर्म भरे। कुछ लोगों का ये मानना था कि मात्र 100 रुपया लग रहा है तो एक फॉर्म इसको हम भर देते हैं।
कुछ लोगों का ये भी मानना था कि कुछ नहीं, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, हमको जो है डीवी से हटा दिया जाएगा। लेकिन क्या होगा, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, एग्ज़ाम में बैठेंगे और एक्सपीरियंस हमको मिलेगा, यानी कि हमको ये पता चल पाएगा कि झारखंड में झारखंड सहायक आचार्य की एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से बातें थी। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि लोग जो है फर्स्ट बार जब फॉर्म भरा रहा था झारखंड सहायक आचार्य का, जो पहला चरण में फॉर्म भराया, उसमें बहुत ज़्यादा जो है ऐसे कैंडिडेट फॉर्म भरे जो कि एलिजिबल नहीं थे। कहने का मतलब है जेटेट पास नहीं थे और झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भरे। अब बात करते हैं दूसरा चरण, तीसरा चरण में। तो हुआ क्या था दूसरा चरण में कि जो कैंडिडेट जेटेट जो पास थे लेकिन परसेंटेज को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर नहीं भर पा रहे थे, उनको भी मौका मिला था। वे लोग फॉर्म भर दिए, तो उनको फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा जो हुआ था, तो तीसरा में क्या हुआ कि सीटेट या अदर टेट पास कैंडिडेट जो कि झारखंड के मूल निवासी है, उनको मौका मिला। उनको जो फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आपको ये भी पता होगा, पहला चरण का जब झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भरा गया, तो उस समय ऑफलाइन भी फॉर्म भराया था, जो कि कुछ इशू के कारण लोग जो है फॉर्म नहीं भर पाए। तो ये सारी कारण है जिसके कारण जो है बाद वाले कैंडिडेट को तो आसानी से जो है फाइंड आउट किया जा सकता है कि आखिर जो है ये जेटेट है या सीटेट है या अदर टेट है। लेकिन जो पहला जो है चरण में फर्स्ट में जब फॉर्म भराया गया था झारखंड सहायक आचार्य का, उसमें जो है ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हो गया है कि आखिर जो है कौन जेटेट पास है या फिर कोई अदर टेट पास है या फिर जो है टेट पास नहीं है। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट थे उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि आप जेटेट पास हैं कि नहीं, वो टिक लगाइए, और जो जेटेट पास है या फिर नहीं है, सब का सब जो है जेटेट पास वाला में टिक लगाए थे दोस्तों। वहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था, सर्टिफिकेट नंबर भी नहीं मांगा गया था। यही कारण है कि जाति आवास प्रमाण पत्र का जो है ये भी सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगा गया था। तो लोगों को कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, आसानी से जो वो फॉर्म भर पा रहे थे। यही कारण है कि किन्हीं प्रकार का जो है लोगों को परेशानी नहीं हुई और आसानी से एलिजिबल नहीं भी थे, तो झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भर दिए थे दोस्तों। अब जेएससी के पास यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पास एक ही ऑप्शन है कि ये जो है लगातार इनको 4 से 5 जो है लिस्ट जारी करना पड़ेगा। और ये पुराना स्टाइल है, जैसे आप देखे होंगे झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर जो 2016 में जो है एग्ज़ाम हुआ था, अभी भी जो है पूरा जो है सीट नहीं भरा जा सका है, यानी कि अभी भी जो है बहुत सारा सीट जो है खाली है। तो कहने का मतलब है ये कितने बार जो है लिस्ट जारी करेगा झारखंड सहायक आचार्य का, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो दोस्तों इनके पास बस एक ही ऑप्शन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा और यहाँ पर जो है ये देखा जाएगा कि एलिजिबल है या नहीं है, उसके बाद फिर से लिस्ट जारी किया जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अब जेएससी को यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को बहुत ही फास्ट काम करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। और नहीं तो जेएससी यदि चाह लेगी कि हमको एक बार में ही फाइनल करना है कि कितने लोगों को जो है रिजल्ट देना है और एक बार में ये फ्रेश हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये है जेएससी का यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का बहुत बड़ा टेंशन, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जेएससी ने यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सहायक आचार्य को लेकर यानी झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भरने को लेकर जो है स्पेशल यानी कि स्टैंडर्ड जो है लिंक जारी नहीं किया था। यही कारण से इतना बड़ा जो है टेंशन इनका बढ़ गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रिजल्ट आएगी, ये पहला लिस्ट में आए, दूसरा लिस्ट में आए, तीसरा लिस्ट में आए, रिजल्ट आएगी। चूँकि ये जेएससी का गलती है, जेएससी अपना करे, और ये जेएससी का पुराना स्टाइल है, एक लिस्ट में ये रिजल्ट को जल्दी क्लियर नहीं करता है, कई बार जो है लिस्ट निकालता है। तो आपको इंतज़ार करना होगा कि कितना बार लिस्ट निकलता है। जितना नंबर में आपका लिस्ट निकलता है उसके आधार पर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।